बबलू श्रीवास्तव के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये व्यक्ति बैठे बैठे ही बंबई बल्कि विदेशों तक में मर्डर करवा देता है कि जो आदमी उसके वार्ड में ड्यूटी देने के लिए जाता था उसके घर पर 100 रुपए पहुंच जाते, कहीं पर कुछ नहीं है। विधिवत तलाशी ली, उसके पूरे कपड़े उतरवा के तलाशी ली, लेकिन उनके पास कुछ नहीं निकला। ये छापेमारी का किस्सा है। ये तो अभी तो ये शुरुआत है। ऊपर से कहा गया कि कैसे पुलिस वाले हो, रख देते कि मैं जेल से निकल नहीं पाता, मुझको जेल के अंदर वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाता, एनएसए लग गई होती मुझ पर और मैं बंद कर। सर अगर बात की जाए यहाँ पर एसके अवस्थी जी, माफिया बबलू श्रीवास्तव की, बबलू श्रीवास्तव के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसा था बबलू श्रीवास्तव? दूसरे देश से आया था, उसके बारे में आपने बताया, कैसा था बबलू श्रीवास्तव? देखिए, केंद्रीय कारागार नैनी, जिस पुस्तक में मैंने जो फ्रंट का फोटो दिया है केंद्रीय कारागार नैनी का है, बबलू श्रीवास्तव सिंगापुर से प्रत्यारोपित होकर ये आपको कानपुर आया था। कानपुर से नैनी लाया गया था। बबलू श्रीवास्तव जिस समय मैं पहुंचा तो बबलू श्रीवास्तव वहां बंद था। उसके बारे में काफी चर्चाएं थी कि ये व्यक्ति बड़ा बैठे बैठे ही बंबई बल्कि विदेशों तक में मर्डर करवा देता है। बहुत इसका प्रभाव था। बबलू श्रीवास्तव जब मैं आया तो मैंने वहां पर बड़े गंभीरता पूर्वक देखा और मैंने अनुभव किया कि वहां पर हमारे सुपरिटेंडेंट साहब से बात हुई। हमारे अधीक्षक महोदय बहुत बढ़िया थे। उन्होंने, अधीक्षक महोदय ने ये नियम बना रखा था कि वहां पर भी कोई भी एंट्रेंस लेगा उसकी तलाशी लेके ही अंदर जाएगा। इवन सुपरिटेंडेंट जेल के वहां जब उसके वार्ड में एंटर करता था तो अपनी तलाशी करवाता था। सुपरिटेंडेंट अपनी तलाशी करते, जिससे कि कोई उससे जूनियर अधिकारी ये ना कह सके कि मेरी तलाशी क्यों हो रही है। हर की तलाशी होती थी। पुलिस वाले बड़ा काफी कुछ लगे हुए थे कि किसी तरह से इस व्यक्ति को यहां पर से इसके पास मोबाइल प्राप्त कर लिया जाए। उस समय तक मैं बताता हूं, ये 98 की बात है। अच्छा, 98 की बात है। उस समय तक मैंने मोबाइल नहीं देखा था, मोबाइल देखा नहीं था, मोबाइल का उतना तब चलता भी नहीं था उतना ज्यादा। और पुलिस वाले इस चक्कर में थे कि किसी तरह से मोबाइल इसके पास से बरामद हो जाए। अब आप ये भी मैं एक बात और बबलू श्रीवास्तव के बारे में कहना चाहूंगा कि वो इतना फास्ट व्यक्ति था कि जो भी जेल के अंदर हम सिपाही, मान लीजिए हमारे पास 250 सिपाही थे, तो हम 5-6 सिपाही जो वहां ड्यूटी लगाना है वो कहीं से भी उठा के एट रैंडम लगा देते थे। अच्छा, ये क्या करता था कि जो आदमी उसके वार्ड में ड्यूटी देने के लिए जाता था उसके घर पर 100 रुपए पहुंच जाते थे। बबलू श्रीवास्तव के आदमी जो थे जी, आदमी क्या, उनके पास 2 वकील थे, मिलने आते थे। एक दिल्ली से कोई आता था, एक और था। उठ के ऐसा बड़ा शातिर और बुद्धिमान। वही मैनेजमेंट बता रहा हूं कि हम क्या करें, आप बताइए। आपकी वो क्या करते थे, उसके घर पे 100 रुपए पहुंच जाते थे। आदमी ने पूछा कि हमें क्या करना है। उन्हें कहा कुछ नहीं करना है, 100 रुपए तुम्हारी ड्यूटी लगी है इसलिए तुमको 100 रुपए मिल रहे हैं। यदि कोई कह देता कि हम नहीं लेंगे, मत लो भाई, वो उसको अपने रजिस्टर से काट देता था उसका नाम। इसके अलावा तो जिसने 100 रुपए ले लिए वो उसका आदमी हो गया। बिल्कुल इस तरह से उसने व्यवस्था कर रखी थी। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे सुपरिटेंडेंट साहब अवकाश पर थे, उनके यहाँ सिस्टर इन लॉ की मैरिज थी, वो घर पर थे, मेरे पास प्रभार था, मैं प्रभारी अधीक्षक भी था जेलर के साथ में। उस समय दिन में 1 बजे के आसपास एडीएम और आपका एएसपी और उनके साथ 25-30-50 आदमी लगभग आए। ये लोग तलाशी लेने के लिए, उन्होंने सर्च की जेल के अंदर। आपको टार्च लेके लैट्रिन के टैंक तक खुलवा के उन्होंने हटवा के देखा, सीढ़ी लगवा के छतों पर जाके देखा कि कहीं पर कुछ नहीं है। विधिवत तलाशी ली, उसके पूरे कपड़े उतरवा के तलाशी ली, लेकिन उनके पास कुछ नहीं निकला। ये छापेमारी का किस्सा है। ये तो अभी तो ये शुरुआत है। अच्छा, ये लोग लौट के गए और इन्होंने बताया कि साहब कुछ नहीं निकला। ऊपर से कहा गया कि कैसे पुलिस वाले हो, रख देते। इनाम के चक्कर में लोग बाग कितना गिर जाते हैं। बिल्कुल। जब उनसे कहा गया कि आप रात में डरिए और रखवाइए उसके पास, वहां पर तैयारी के साथ आए। आप समझे मोबाइल का लेके आए,
एक्स्ट्रा सिम कार्ड, एक पुड़िया में लपेट के सिम कार्ड, मैंने सिम कार्ड देखा नहीं था तब उस समय 98 की बात है, जी। दिसंबर का महीना था, जर्किन पहने हुए सीओ सिटी अंदर आया, टेक्नोलॉजी। श्री जुगल किशोर तिवारी जी थे, अच्छा। ये लंबा जर्किन पहने हुए थे, हाँ, आजकल शायद डीआईजी हैं आजकल वो, अच्छा। लालजी शुक्ला जी थे, एसपी सिटी थे। ये मोबाइल लेके अंदर आए प्लांट करने के लिए, मोबाइल रखवा देते हैं और फिर सर्च में पकड़ लेते हैं। ये तो मेरा किस्मत थी, मेरी छठी इंद्री जागृत हुई कि वो जेल के अंदर एंट्रेंस ले गए थे, वार्ड तक पहुंच गए। वार्ड में जब उस व्यक्ति के सेल की तरफ बढ़ रहे थे तो मैंने उनको रोक दिया और मैंने कहा आप सर्च दीजिए अपनी। सर्च में मोबाइल और सिम कार्ड निकल आया तो मेरी जान बच गई। मेरी लाइफ में 37 वर्ष की नौकरी में सबसे बड़ी घटना थी कि मैं जेल से निकल नहीं पाता, मुझको जेल के अंदर वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाता, एनएसए लग गई होती मुझ पर और मैं बंद कर दिया जाता। मतलब इतनी खौफनाक ये जो पूरी दास्तां बहुत थी, बड़ी ये थी, ये घटना मेरे सेवा काल की सबसे बड़ी घटना। लेकिन ऊपर वाले की बुरा और मेरा नेक नीति रही। उसी दौर में मुन्ना बजरंगी जौनपुर से, अब तो वो लड्डू वाला भी किस्सा आपने कुछ जिक्र किया जी। ये जब आया जेल के अंदर तो मैंने इसकी विधिवत तलाशी कराई, एक सामान की। हाँ, मैंने इसको एक लुंगी मंगवाई, तहमद मंगवाया और इसको लपटवा के इसकी निकर तक निकलवा के 100% तलाशी लेवा ली, कहीं कोई गुंजाइश ना रहे ऐसे बच्चे। तो ये जब ये ऐसा हुआ कि होली के पहले इसने लड्डू मंगवा लिए, 1 कुंटल लड्डू मंगवाया। 1 कुंटल? अरे भाई इन लोगों ने पैसे की कमी नहीं है, इन लोग तो अपने बंदियों को कैसे कब्जे में रख लेना चाहते हैं, सभी एहसान मंदी। जिसको पता चला कि कौन बंटवारा, हर एक को सूचनाएं मिल जाएंगी कि मुन्ना बजरंगी लड्डू मंगवा के बंटवारा। लड्डू बंटवाने के लिए जब मुझको पता चला कि लड्डू आए हुए तो मैंने कहा कि भाई क्या है, उन्होंने कहा कि हमने मंगवाए हैं। कोई बात नहीं, मंगवा लिए, लेकिन एक बात है, लड्डू मैं बंटवाऊंगा, तुम नहीं बंटवाओगे। तुमने कहा साहब नहीं, यहाँ बंटवाएंगे तो नहीं, यहाँ हमने मंगवाए। मैंने कहा ना, वापस कर दे। मैंने वापस कर दिया, उसने वापस कर दिया। ये मुझसे होली नहीं मिला। हम लोग एक तरह से बड़ा दिखाते हैं क्योंकि इनका परिवार, देखिए बंदी जेल के अंदर बंद है, हम उनको आत्मीयता प्रदर्शित भी करते हैं और करते भी, दोनों चीजें। मैं जब गया होली पर, हम लोग होली पर सबसे बंदियों से मिलते हैं, जब उससे मिलने के लिए गए तो इसने मना कर दिया कि मैं नहीं मिलूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, तुम बंदी हो इस वक्त, तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। बात की बात है। बहरहाल मुन्ना बजरंगी, ये लड्डू वाला किस्सा आपने सुना है इसके अवस्थी से।